हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आईसीआई ने आपके इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स नवंबर 2022 के एग्जामिनेशन फॉर ऑल लेवल, वेदर सीए फाउंडेशन, वेदर इंटरमीडिएट लेवल और वेदर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, आपके लिए अमेंडमेंट्स आपके आईसीआई ने निकाला है। नवंबर 2022 के एग्जामिनेशन में कौन से चैप्टर्स आपके ऐड हुए हैं और कौन से चैप्टर्स आपके डिलीट हुए हैं, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। और मैं अभी आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट्स पर हूं, तो चलते हैं आईसीआई के स्टूडेंट्स वाले टैब पर। और यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है, अनाउंसमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो अनाउंसमेंट्स पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको 25 जुलाई 2022 के दो अमेंडमेंट्स, यहाँ पे आपको तीन अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे। दैट इज़ ये है हमारा फाउंडेशन लेवल, ये हमारा इंटरमीडिएट और ये है हमारा सीए फाइनल लेवल। तो पहले मैं बात करता हूँ आपके फाउंडेशन लेवल की। तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और डाउनलोड जैसे हम करते हैं तो डाउनलोड करके हमारे पास खुल जाती है ये वाली पीडीएफ। तो जिसमें आईसीआई ने क्या लिखा है ज़रा देखते हैं। आईसीआई ने यहाँ पे लिखा है कि आपका जो एप्लीकेबिलिटी है ऑफ स्टैंडर्ड्स, गाइडेंस नोट और लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर 2022 के एग्जामिनेशन, फाउंडेशन कोर्स एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे सेक्शन ए बिजनेस लॉ फॉर द नवंबर 2022 के एग्जामिनेशन में फाउंडेशन वालों के लिए क्या क्या इंक्लूड हुआ है, तो मैं इसके अंदर बताता हूँ। आपका जो चैप्टर था टॉपिक ऑफ द सिलेबस लॉ के सब्जेक्ट्स में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसमें लिखा है इसे इन्हें the entire content including the September 2021 edition of the study material and the legislative amendment on the website for the November 2022 examination shall only be relevant। यानी कि ऐसे ही कहती है कि आपका जो सितंबर मंथ का एडिशन है 2021 का स्टडी मटेरियल का, और जो अमेंडमेंट रहेगी आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से, वही आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट रहेगी इस चैप्टर के लिए। सीए फाउंडेशन वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ। दूसरा चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसके अंदर भी आईसीआई ने ये लिखा है सितंबर मंथ का एडिशन वाला पार्ट। आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेम हेयर जो आपको ऊपर बताया गया। चैप्टर नंबर 4 एलएलपी एक्ट 2008, ये भी सेम है जो बिल्कुल ऊपर बताया गया। चैप्टर नंबर 5 कंपनीज एक्ट 2013 के लिए ये भी सेम रहेगा। यानी कि जो आपके फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है आपका सितंबर 2021 का एडिशंस जो मटेरियल्स रहने वाला है, और साथ ही साथ आपका जो रहेगा क्या लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट जो आईसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर रहेंगी वो रेलेवेंट होने वाला है। तो सितंबर 2021 की एडिशंस ऑफ द स्टडी मटेरियल फॉर द नवंबर 2022 एंड द अमेंडमेंट्स मेड आफ्टर द इशुएंस ऑफ द स्टडी मटेरियल फॉर द पीरियड 1 मई 2021 टू 30 अप्रैल 2022। यानी कि ध्यान रखें फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आपकी मई से लेकर के 30 अप्रैल 2022 तक की जो भी अमेंडमेंट्स रहेंगी वो आपकी नवंबर 2022 के लिए एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है, और वो आपके आईसीआई के बोर्ड ऑफ स्टडी नॉलेज पोर्टल पे प्रोवाइड्स करा दी जाएंगी। इसके अलावा दूसरी बात करें तो आईसीआई ने यहाँ पे जो है फाउंडेशन वालों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक के लिए ये टॉपिक डिलीट कर दिए हैं। नवंबर 2022 के एग्जामिनेशंस में ये रेलेवेंट नहीं होंगे। तो आईसीआई ने साफ साफ लिखा है द फॉलोइंग टॉपिक्स आर डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ द फाउंडेशन पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक फ्रॉम द मई 2020 एग्जामिनेशन। यानी कि मई 2022 से ये आपके डिलीट हो गए थे। तो आपको नवंबर 2022 के लिए ये रेलेवेंट नहीं है। अब बात करता हूँ, मैं बैक की तरफ जाता हूँ, मैं चलता हूँ पीछे की तरफ, और यहाँ पे अब हम आते हैं इंटरमीडिएट लेवल वालों की तरफ। तो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इंटरमीडिएट वालों के लिए क्लिक करेंगे। अब इंटरमीडिएट वालों के लिए अमेंडमेंट्स क्या रहेंगी तो देखेंगे 25 जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन आईसीआई का, और इंटरमीडिएट लेवल न्यू कोर्स के लिए आईसीआई ने नवंबर 2000 एग्जामिनेशन में देखिए क्या निकाला है। अकाउंटिंग के लिए जो आपके एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स हैं वो ये रहेंगे, इसमें देख लीजिएगा आप AS 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 16। और एप्लीकेबिलिटी द कंपनीज एक्ट 2013 एंड अदर लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट फॉर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन। यहाँ पे आईसीआई ने क्या लिखा है कि जो भी अमेंडमेंट्स आपकी 30 अप्रैल 2022 तक की रहेंगी वो रेलेवेंट है आपके नवंबर 2022 के एग्जामिनेशन के लिए। इंडियास कौन से एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए आईसीआई ने बताया कि जो MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट रूल्स 2015 ऑन 16 फरवरी 2015, यहाँ पे इंडियास डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिलेबस एंड हेंस आर नॉट एप्लीकेबल, राइट। इसके अलावा पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के लिए क्या बताया आईसीआई ने बताया कि 30 अप्रैल 2022 तक की अमेंडमेंट जितनी भी रहेंगी वो नवंबर 2022 के एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट रहेंगी, राइट है। इसके अलावा बात करें किस सब्जेक्ट की, बात कर लेते हैं अपने पास कंपनी लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स रही हैं।
कंपनी लॉ के लिए जो अमेंडमेंट्स रहेंगी, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात। सितंबर 2021 का एडिशन और साथ में जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स हैं वो आपके आईसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे होस्ट कर दी जाएंगी। यहाँ पे आपको बताया गया है क्या इंक्लूजन है और क्या एक्सक्लूजन है। एक्सक्लूजन में बताया आईसीआई ने सेक्शन नंबर 24, 30, 33, 38, 41 या आपके चैप्टर नंबर 3 से जो प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर है वो आपके एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। और सेक्शन नंबर 44, 45 ये देख लीजिएगा आप, ये आपका यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसके अलावा अदर लॉज की अगर हम बात करें तो अदर लॉज में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंटायर कंटेंट इंक्लूडिंग द सितंबर 2021 एडिशन, यानी कि जो भी आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ये जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है ये आपका इंक्लूड रहेगा अदर लॉ वाला पार्ट सितंबर 2021 के एडिशन के लिए। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास, ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आपका इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है। सिलेबस का जो टॉपिक है वो ये है चार्ज ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग द रिवर्स चार्ज। तो एक्सक्लूजन में क्या क्या आईसीआई ने रखा है यहाँ पे बताया आईसीआई ने कि रेट ऑफ टैक्सेस ना तो गुड्स के ना सर्विसेज के, वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आईजीएसटी एक्ट के भी रेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स है, आपको एग्जम्पशन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स की वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होती, सर्विस की एप्लीकेबल है, ये हम जानते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम एंड वैल्यू ऑफ द सप्लाई, इसके अंदर आईसीआई ने बताया कि आपको प्रोविजन रिलेटेड टू द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि आपको वैल्यूएशन रूल जो सप्लाईज के होते हैं वो याद नहीं रखने हैं। और साथ ही साथ आपको क्या रखना है, यहाँ पे आपको तीसरी चीज़ जो है वो क्या एक्सक्लूड करी है, प्रोविजंस जो आपके सेक्शन 14 है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का, वो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है इंटरमीडिएट वालों को। इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो आपके आईजीएसटी रूल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको इनपुट सर्विस के रिस्पेक्ट में और कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में आपको नहीं याद रखने हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट वालों को क्या बताया है, अगला है हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड आपका आईडीटी के अंदर ही बताया है कि आपको इनपुट टैक्स के रिस्पेक्ट में जो जॉब वक्त वाला कंसेप्ट है वो आपका क्लियर नहीं है, आईएसडी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा रिटर्न्स की जितनी भी आपकी रिटर्न्स होती हैं जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 1A, 3, ये मैचिंग रिवर्सल ये आपका एप्लीकेबल नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर टैक्स डिडक्शंस एट सोर्स एंड टीसीएस और टीडीएस वाला पार्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा आईसीआई ने पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में बताया है कि AS4, AS5, AS7 ये आपके स्टैंडर्ड एप्लीकेबल रहेंगे एडवांस अकाउंट में, AS4, AS5 एंड AS7। अगर बात करें आगे की तरफ और आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपके सारे स्टैंडर्ड हैं जो कि एडवांस अकाउंट्स के वो आपके एप्लीकेबल रहेंगे ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ऑडिटिंग के लिए, चैप्टर पेपर नंबर 6 ऑडिटिंग के लिए आपके यहाँ पे बताया आईसीआई ने जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है SQC1, SA2, SA2 200, SA210, 20, 30, 40 ये सारे के सारे आपके ऊपर ऐसे एप्लीकेबल हैं। कुछ खास इसके अंदर नहीं है कि एक्सक्लूजन वाला पार्ट रखा हुआ आईसीआई ने। और फाइनली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के अलावा हाँ ये ध्यान रखना एक्सक्लूजन में क्या रखा है। एक्सक्लूजन का मतलब जो सिलेबस का हिस्सा नहीं है, SA260, SA265, SA330, SA402, SA450, SA540 एंड SA600, SA620 एंड SA720 ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहेंगे आपके नवंबर 2022 के एग्जामिनेशंस के लिए। और फॉलोइंग गाइडेंस नोट भी एक्सक्लूड करें आईसीआई ने, इसके लिए देख लीजिएगा आप, इसका मैं आपको नोटिफिकेशंस का नीचे डिटेल दे दूंगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अब फाइनल वालों की, फाइनल वालों के स्टूडेंट्स के लिए क्या रेलेवेंट है। फाइनल वालों के लिए अमेंडमेंट्स के लिए अगर मैं क्लिक करता हूं तो फाइनल वालों के लिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फाइनल वालों के लिए बहुत लंबी लिस्ट बनाई है आईसीआई ने, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या इंक्लूड है। मैं फाइनल वालों को एक सजेशन दूंगा, नीचे मैं आपको क्या दे दूंगा, इसका नोटिफिकेशंस के लिए दे दूंगा, सारा ये पढ़ लेना आप। एक्सक्लूजन में क्या है मेन वो आपके लिए रहेगा सिलेबस के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी रहेगा ये बहुत सारा सिलेबस है आपका। एडवांस ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स इसके लिए क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है वो बताया है आईसीआई ने। इसके अलावा और अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम दैट कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ के लिए आपको क्या क्या सिलेबस से बाहर कराया है, कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्सेशंस और इलेक्टिव पेपर में रिस्क मैनेजमेंट में क्या रखा है आईसीआई ने, और फाइनेंशियल सर्विस एंड कैपिटल मार्केट्स में क्या रखा है, इंटरनेशनल टैक्सेशंस में क्या रहेगा, इसका मैं आपको फाइनल वालों को दे दूंगा। तो होप सो आपको इस सबको पता लग गया होगा। इंटरमीडिएट और फाइनल और फाउंडेशन तीनों के लिए आपको क्या निकाला है, ये आपको निकाला है आईसीआई ने आपके अमेंडमेंट्स नवंबर 2022 के लिए। कुछ टॉपिक इंक्लूड हैं, कुछ टॉपिक एक्सक्लूड है। सो थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट करें हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।